सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 84। उहा दसानन जाग कर करे लाग कछ यज्ञ। उहा दसानन कहा, जहां उसका सारथी लेकर के वापिस चला गया था। जब युद्ध भूमि में रावण को पहले लक्ष्मण जी ने और फिर हनुमान जी ने व्याकुल कर दिया, तो वो जाकर के जब जागा, जब होश में आया, तो वो एक यज्ञ करने लगा। राम विरोध विजय चह सठ हठ बस अति अज्ञ। राम का विरोध करके वो एक ऐसा यज्ञ कर रहा है जिसमें वो विजय चाहता है, तो निश्चय ही वो मूर्ख है, हठी है और अज्ञान के वशीभूत है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपदि चाई रघुपति ही सुनाई। सपदि शब्द बार बार आ रहा है। अब जब से हम लोगों ने नोटिस कर लिया है तो बार बार हम लोग ध्यान भी जा रहा है। तो जब विभीषण ने ये सब खबर पाई, देखिए विभीषण लंका की तरफ से है, तो निश्चय ही वहां पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो विभीषण के संपर्क में है और उसके वफादार। तो विभीषण ने लंका की अंदरूनी खबर ये जब पाई कि इस प्रकार का यज्ञ कर रहा है, तो पैदल जल्दी से चल के राम के पास पहुंचा और जाकर के उनको ये पूरा सुनाई ये खबर। नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरहि अभागा। कहता है विभीषण, कहते हैं कि हे नाथ, रावण ने एक यज्ञ का आरंभ कर दिया है, संकल्प ले लिया है, उसको करने लगा है, और अगर वो यज्ञ सिद्ध हो गया तो फिर ये अभागा, मरेगा नहीं। अभागा, सिद्ध भय नहीं मरहि अभागा। पठवहु नाथ बेग भट बंदर करहि विध्वंस आव दस कंधर। तो हे नाथ, तुरंत अपने वानरों को भेजिए जिससे वे रावण के इस यज्ञ को विध्वंस करके आए। प्रात होत प्रभु सुभट पठाए, हनुमदादि अंगद सब धाये। पर राम ने प्रात है होने पर भेजा, रात्रि में नहीं भेजा उन्हें। प्रातः होने पर प्रभु ने अच्छे अच्छे योद्धाओं को वहां भेजा और वो हनुमान अंगद आदि के साथ सब दौड़ पड़े रावण के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। कौतुक कूदिक चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन असंका। और खेल खेल में ही वो लंका के ऊपर कूद के चढ़ गए और रावण के भवन में घुस गए, बिल्कुल शंका रहित, निडर होके, निर्भय होके रावण के भवन में भी घुस गए। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध बिसेखा। और वहां बैठे हुए उन्होंने रावण को देखा कि वो यज्ञ में बैठा हुआ है, यज्ञ कर रहा है, तो सभी वानरों में विशेष क्रोध भर गया। रनते नीलज भाजी गृह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। कि हे निर्लज, तू रणभूमि से भाग करके यहाँ आके वको ध्यान कर रहा है, बगुला भक्ति कर रहा है और दिखा रहा है कि तू ध्यान में बैठा हुआ है। अस कही अंगद मारा लाता, चितव न सठ स्वार्थ मन राता। ऐसा कहकर अंगद ने रावण के ऊपर लात से प्रहार किया, लेकिन रावण ने उधर देखा भी नहीं, क्योंकि वह स्वार्थी मन से उस यज्ञ में रत था। जो यज्ञ हम लोग करते हैं ना, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, वो सब स्वार्थ बन रहता है। किसी परहित के लिए नहीं यज्ञ करते हम लोग, स्वहित के लिए। तो स्वार्थ के लिए जो मन लगाया जाता है जिस काम में, वह कार्य जो होता है हमें शुभ फलदायी नहीं होगा। नहीं चितव जब करि कोप कपि कही, दसन लातन हुमारही। धरिकेश नारी निकारी, बाहिर ते अति दीन पुकारही। तब उठे क्रुद्ध कृतांत सम गही, चरण बानर डारही। हे बीच कपिन विध्वंस कृत बक, देखि मन अहंकार। जब रावण ने वानरों की ओर ध्यान ही नहीं दिया, दृष्टि भी नहीं उठाई, खुद उठना तो बड़े दूर की बात है, तो वानरों ने उसको लात दांत से परेशान करना शुरू किया, काटने लगे, उसके सिर पे कूदने लगे, उसको लाते मारने लगे। और तो और उसके भवन में क्योंकि घुस गए थे, तो उसके भवन में जो स्त्रियां थी
उनके केश को पकड़कर बाहर निकाल लाए और वे अति दीनता के साथ वो स्त्रियां अपनी रक्षा के लिए चिल्लाने चीखने लगी। अब ये क्यों हुआ? तब उठे क्रुद्ध कृतांत सम गही चरण बानर डारही। ये देखते ही क्रोध में भरकर रावण उठ खड़ा हुआ और तब उठे क्रुद्ध कृतांत सम गही चरण बानर डारही, और वानरों को पैर पकड़कर उसने पटक दिया। वानरों को जब उसने देखा कि उसके महल की स्त्रियों को बाल पकड़ करके बाहर खींचते हुए ला रहे हैं, तब उसे क्रोध आया। किस रावण को तब क्रोध आया? जो सूनी कुटिया से सीता जी को इसी तरह से शायद हर के लाया होगा, तो उसको इस बात का भगवान एहसास दिला रहे। और जो अब यज्ञ से नजर भी नहीं उठा रहा था, वो उठ के खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उसके भवन में उसके सामने उसकी स्त्रियों का अपमान हो रहा। तो यदि रावण अपनी स्त्रियों के अपमान के लिए यज्ञ को छोड़ के तलवार लेकर के खड़ा हो सकता है, तो यही नीति है। राम भी सीता के अपमान जो रावण ने किया है उसकी खातिर ही यहाँ पर सेना लेकर के आए हैं। और इस बीच जब वो अपनी स्त्री, और इसका बाकी रामायण में बड़ा विस्तृत वर्णन है, पर तुलसीदास जी ने एक शब्द में सब कुछ कह दिया है कि धर केस नारी निकारी बाहिर ते अति दीन पुकारहि, तब उठे क्रुद्ध कृतांत सम गहि चरण बानर डार। काल के समान क्रोधित होकर के उठा, और इस बीच वानरों ने उसके यज्ञ को नष्ट कर दिया, विध्वंस कर दिया। और पलट के उसने देखा, स्त्रियों को बचाने के लिए घूमा, तो जो विजय थी वो दिमाग मन से हट गई उस समय। तो क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट था रावण के लिए, अपनी विजय या अपने ही सामने अपनी स्त्रियों के सम्मान की रक्षा? तो जब रावण के लिए ये इंपॉर्टेंट है अधिक, तो फिर राम के लिए कैसे नहीं? और उस बीच वानरों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया, तो उसने मन में अंदाजा लगा लिया कि अब मेरी हार होनी है। तो मख देख मन महु हार, मन से वो हार गया। यज्ञ विधन से कुशल कपि आए रघुपति पास, चले निशाचर क्रुद्ध होई त्याग जीवन के आस। इस प्रकार यज्ञ को विध्वंस करके ये चतुर वानर राम के पास आए और चले निशाचर क्रुद्ध होई, और रावण वो क्रोधित होकर के चल पड़ा त्याग जीवन का आस। अब तो लड़ना है, जीवन की आशा उसने छोड़ दी कि अब हारना है और मरना है, ये उसने जान लिया। चलत हो अति अशुभ भयंकर बैठे ही गीध उड़ाई सिरन पर। और जैसे ही वो क्रोध में भर करके चल पड़ा, तो बहुत सारे अपशकुन होने लगे। गिद्ध उड़ उड़ कर आके उसके शीश पर बैठने लगे। कौवे का बैठना इतना बुरा माना जाता है, फिर गिद्ध जो मृत शरीर को ही खाने वाला पक्षी है, वो आके बैठे तो कितना बड़ा अपशकुन है। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं कि पारसियों में अंतिम संस्कार कैसे होता है? पारसियों में अंतिम संस्कार ऐसे ही होता है, मृत शरीर को एक ऊंचे स्थान पर रख दिया जाता है, और जो मांस भक्षी पक्षी होते हैं, खासकर गिद्ध और इत्यादि, वो उस शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। भयउ काल बस काहू न माना, कहे से बजावहु युद्ध निशाना। सारे अपशकुन को देखते हुए भी, क्योंकि वो काल के वशीभूत हो गया था, उसने किसी भी अपशकुन को ध्यान नहीं दिया, और उसने ये ऐलान किया कि युद्ध के लिए नगाड़े पर चोट करी जाए। चली तमीचर अनी अपारा, बहु गज रथ पदात यस्वारा। और इस प्रकार का ऐलान होते ही, नगाड़े की ध्वनि होते ही, राक्षसों की अपार सेना आगे बढ़ चली, जिसमें बहुत सारे हाथी, रथ, पैदल और घुड़सवार योद्धा थे। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। और भगवान राम के सामने ये राक्षसों की सेना इस प्रकार आई, जैसे अग्नि के पास पतंगे उड़ते हुए अपने आप चले आते हैं, ये जानते हुए भी कि उसके पास जाते ही उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यहाँ देवतन स्तुति कीन्ही, दारुण विपत्ति हमहि एहि दीन्ही।
अब यहाँ पर देवता लोगों ने स्तुति करनी आरंभ करी भगवान से कि हे भगवान, इस दुष्ट ने हमें बहुत दारुण दुख दिया है। अब जनि राम खेलाव हुए ही, अतिशय दुखित होति बैदे ही। हे परमेश्वर, अब इसके साथ और खेल मत करो, इसको और खिलाओ मत ये युद्ध रूपी खेल, क्योंकि अब वैदेही बहुत दुखी हो रही। अगर प्रकृति के साथ देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग जो ब्रह्म और प्रकृति और आदि शक्ति जो प्रकृति के रूप में प्रकट होती है, ब्रह्म की शक्ति, अगर उसको समझने का प्रयास करते हैं तो यही देवता हैं जो प्रकृति के संचालन में सहायक होते हैं। हमारे सारे देवता प्रकृति के जितने रूप हैं उन्हीं के रूप पे हमारे यहाँ देवताओं के नाम हैं, और यही देवता भी हमारे इंद्रिय के रूप में हमारे पास विद्यमान है, और ये हमारा और प्रकृति का एक नाता है जो इन देवों के रूप में चलता है। जब रावण जैसे लोग इस धरती पर आके प्रकृति के साथ ऐसा उपभोग करने की इच्छा करते हैं, पहले क्या होता है कि देवी देवता स्वयं अपने को संभालते रहते हैं। हम लोग देखते हैं ना, बहुत नदियां पॉल्यूट करी तो नदी में बाढ़ आ गई, सारा कचरा बह गया। अग्नि ने अपने से ठीक कर लिया, पवन ने अपने से ठीक कर लिया। प्रकृति स्वयं को पहले ठीक करने के लिए सारे प्रयास करती। हम लोगों ने हवा पॉल्यूट करी है क्या, हल्का सा एक कोरोना आया और सब हवा शुद्ध हो गई, उसने दिखा दिया कि भैया हम कर सकते हैं, देखो। पर वो क्षण की कल्पना कीजिए जब ये देवता और प्रकृति स्वयं विवश हो जाते हैं अपने को संभालने में, उस संतुलन को बनाए रखने में, तभी भगवान आएंगे। ऐसे भगवान अभी आने वाले हैं नहीं, क्योंकि अभी पहले तो बहुत सक्षम मनुष्य भी हैं इस धरती पर, अभी सब रावण हुए नहीं है, अभी बहुत सक्षम लोग हैं जो संभाल लेते हैं। अच्छाइयां बहुत हैं संसार में अभी, अगर वध करने वाले हैं तो भी बचाने वाले भी बहुत हैं। फिर मनुष्य के ऊपर जाएगा, प्रकृति का नंबर आएगा, देवताओं और प्रकृति का। जब मनुष्य के हाथ से चीज छूटेगी तब प्रकृति और देवता संभालेंगे, जब उनसे भी छूट जाएगी तब सब जाके गुहार करेंगे, सुर नर मुनि धेनु हित लीन मनुज अवतार। तो बड़ा जो होता है, जितना बड़ा अधिकारी वो नहीं जाता है, पहले छोटे लोग, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, ऐसे ही चलता है। प्रकृति का सिस्टम है ये, हम भी वही चला रहे हैं। हम प्रकृति से अलग सिस्टम करेंगे तो वो चलेगा ही नहीं। देव वचन सुनी प्रभु मुस्काना, उठी रघुबीर सुधारे बाना। अब देवताओं के वचन सुने भगवान राम ने तो उन्होंने कहा, लगता है अब इनकी हिम्मत छूटी जा रही है, इनका मनोबल टूटा जा रहा है, और ये अपनी तरह हमें भी माने ले रहे हैं, हमारी क्षमता को कम आंक रहे हैं। इनको लगता है कि हमें भी प्रयास तो करना ही पड़ेगा, जो युद्ध चल रहा है। और हमने बताया था कि क्यों इतना विकट युद्ध क्यों हो रहा है। ऐसे आसानी से थोड़े थोड़े काम के लिए भगवान नहीं दौड़े आएंगे, सबको समर्थ बना रखा है उन्होंने। तो राम उठे और उन्होंने अपने बाण को सुधारा, जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोहे ही सुमन बीच बिच गाथे। उन्होंने अपनी जटाओं का जो जूड़ा कस के बांधा हुआ था, उसमें बीच बीच में पुष्प सजाए गए थे। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, उनका सांवला शरीर है, सांवला तन है, और नयन लाल रंग के हो रहे हैं। अखिल लोक लोचना अभिरामा, ये जो रूप जब खड़े हुए भगवान, तो ये उनका जो रूप है पूरे विश्व के लोचन को सुख देने वाला। कटितर परिकर कसो निशंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। कमर पर उन्होंने अपने तरकश को कसकर बांधा और हाथ में अपने कठिन धनुष को उठा लिया। सारंग कर सुंदर निशंग सिली मुखा कर कटि कसो, भुज दंड पीन मनोहरायत उर धरा सुर पद लस्यो। कहदास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप कर फेरन लगे, ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि सिंधु भूधर डगमग। हम लोग ने इसीलिए कल दिग्गज का अर्थ समझा दिया था। अब भगवान उठ खड़े हुए हैं, जो खाली अयोध्या के राजा नहीं है, खाली भारत के रक्षक नहीं है, खाली धरती के स्वामी नहीं है, वो संपूर्ण असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। तो सारी जो ब्रह्मांडों की वो शक्ति है जो हमारी कल्पना से परे है,
वह भी किस प्रकार प्रभावित होती है। तो कहते हैं कि हाथ में उनके सुंदर धनुष है और तरकश में असंख्य बाण भरे हुए हैं, उसे उन्होंने अपनी कमर में कस लिया है। और भुजदंड पीन, उनकी जो भुजाएं हैं वो बलिष्ठ हैं, पुष्ट हैं, और उनका जो छाती है वो मन को हरने वाली है। और उनके हृदय पर धरासुर, धरा माने धरती, सुर माने देवता, धरासुर ब्राह्मण, पर कौन ब्राह्मण? भृगुऋषि, उनके चरण चिन्ह उनके हृदय पे, छाती पर बने हुए हैं। कहदास तुलसी जब ही प्रभु, तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही प्रभु ने अपने धनुष के ऊपर अपना हाथ फेरना शुरू किया तो ब्रह्मांड, दिग्गज, कमठ, अहि मही सिंधु भूधर डगमगे। कौन कौन है? सारा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को संभालने वाला ग्रेविटेशनल या मैग्नेटिक फोर्स, कमठ जो कछुए की पीठ जिस पर समुद्र मंथन होता है, मंदराचल पर्वत जिस पर संतुलित होता है, अहि शेषनाग, मही धरती, सिंधु समुद्र, भूधर पर्वत, सब डगमगा उठे। शोभा देखी हरसि सुर बरसे ही सुमन अपार, जय 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 करुणानिधि छवि बल गुना। भगवान की ऐसी शोभा देख करके देवता हर्षित हो गए और सुमन की वर्षा करने लगे और करुणानिधि भगवान की जय जयकार करने लगे। उनकी ये सुंदर छवि देख करके जो बल और गुण दोनों का भंडार। यही बीच निशाचर अनी कसमसात आयति घनी, इसी बीच राक्षसों की सेना कसमसाती हुई आगे बढ़ी। कसमसाती हुई क्यों? क्योंकि बहुत अधिक हैं, आपस में कसमसा के सटे हुए चल रहे हैं। इतने अधिक राक्षस और उनकी सेना, उसमें तरह तरह के रथ, हाथी, घोड़े सब हैं। देख ही चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन घट्टा। राक्षसों की सेना को अपने सामने आता हुआ देखकर वानरों के भी दल के दल इस प्रकार चल पड़े जैसे प्रलय काल के जनु घन घट्टा, जैसे प्रलय आने के समय जिस प्रकार बादलों के झुंड चलते हैं। बहु कृपान तरवार चमन कहीं, जनु दहदिसि दामिनी दमन कहीं। बहुत सारी, आमने सामने आते ही बहुत सारी तलवारें और कृपाणें चमक उठी और ऐसे लगा कि जैसे जो बादल आ रहे थे उनमें दसों दिशाओं में बिजली कड़कने लगी है। गज रथ तुरग चिकार कठोरा, गर्जहि मनोह बलाहक घोड़ा। हाथी, रथ, घोड़े ऐसी कठोर चिघाड़ने की ध्वनि करने लगे। लग रहा था मानो दोनों ओर से जो बादल चले आ रहे थे आपस में आके टकराए हैं और घनघोर गर्जना होने लगी है। कपि लंगूर विपुल नभ छाए, मनोह इंद्रधन उए सुहाए। और भालू और वानर इस प्रकार उछल करके युद्ध करने लगे, इस प्रकार आकाश में भर गए, ऐसा लगा कि ये बादल और बिजली और ये गर्जना, इन्हीं के बीच में छोटे छोटे अनेकों इंद्रधनुष आकाश में उग आए हैं। उठई धूरी मानो जलधारा, बाण बुंद भय वृष्टि पारा। बादल आए आपस में टकराए हैं, गरजे हैं, बिजली चमकी है, इंद्रधनुष निकले हैं, तो धूल उठी है से दोनों ओर की सेनाओं के जो सैनिक हैं उनके चलने से धूल ऐसी उठी कि जैसे जब जल की धारा बड़े वेग से उठती है वो लग रही है। और जो बाणों से वृष्टि करी गई है तो बाण जिस प्रकार धनुष से छूट के नीचे गिरने शुरू हुए, उससे लग रही है कि बूंदों की धारा नीचे गिर रही। तो जब बहुत तेज पानी बरसता है तो नीचे से भी जो पानी होता है उसका भी एक गुबार धूल का सा उठता है। हम लोग झरने के समीप इस तरह का दृश्य देख सकते हैं। जब झरना बहुत ऊंचाई से गिरता है तो बूंदों का एक ऐसा वहां पे दृश्य उपस्थित होता है जैसे लगता है कि बादल ही हो वो। दुह दिसी पर्वत करही प्रहारा, वज्रपात जनु बारही बारा। दोनों ही ओर से पर्वतों के प्रहार लगातार इस प्रकार हो रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि वज्रपात हो रहा है। बिजली के गिरने को भी वज्रपात कहते हैं। वज्र का अर्थ बिजली भी होता है। हम लोगों ने इसको कल या परसों डिस्कस किया था। रघुपति कोपी बाण झरिलाई, घायल भय निश्चर समुदाय। क्रोध में भरे हुए राम के बाणों की जब झड़ी लगी है, कहते हैं ना बरखा की झड़ी लग गई, तो बाकी बाण तो बूंदों की तरह, बाण बूंद भय वृष्टि अपारा। औरों के बाण तो बूंदों की तरह अपार वृष्टि करते हुए
लग रहे हैं, परंतु जब क्रोध में भरकर रावण ने अपने बाणों की झड़ी लगाई है तो निशाचरों का समुदाय घायल हो गया है। लागत बाण वीर चिक्करहि, बाण के लगते ही वीर चिकते हुए गिर पड़ते हैं। घुर्मी जहाँ तहाँ मही पड़े, और घूम घूम करके धरती पे इधर उधर गिरने लगते हैं। श्रवहि शैल जनु निर्झर भारी, सोनित सरिकादर भयकारी। और उनके बाण लगने से जब वो गिर रहे हैं घायल होकर के, तो ऐसा लगता है कि पर्वतों से ये झरने बहने लगे हैं। सोनित सरिकादर भयकारी, और ये झरने जल के नहीं रक्त के हैं, जिसे देख करके जो कमजोर मन के लोग हैं वो भयभीत हो गए। कायरों के मन में भय व्याप्त हो गया है। कादर भयंकर रुधिर सरिता, चली परम अपावनी। दो कूल दल रथ रेत चक्र, अबर्त बहति भयावनी। जल जंतु गज पद चर, तुरग खर विविध वाहन को गने। सर शक्ति तोमर सर्प चाप, तरंग चर्म कमठ। अब पूरा वर्षा ऋतु का यहाँ पर वर्णन युद्ध भूमि में तुलसीदास जी कर रहे हैं, पर कैसी वर्षा? मनोहारी वर्षा नहीं, प्रलयंकारी वर्षा। और कहते हैं कादर भयंकर रुधिर सरिता, जब इतने सारे झरने खून के गिरेंगे तो क्या होगा? फिर रक्त की नदी बहेगी। नदी में कहां से जल आता है? झरनों से ही तो आता है। तो ऐसा लग रहा है कि कादर भयंकर, जो कायर मन के लोग हैं उनको भयंकर लगने वाली रक्त की नदी, जो बहुत ही अपवित्र है, वो बह चली है। और दो कूल दल, उस नदी के जो दो किनारे हैं वो दोनों दल हैं, एक तरफ राम की सेना और दूसरी ओर रावण की सेना। यही जीवन नदी है जिसको वैतरणी, कौन सी वैतरणी हम लोग पार करने की बात करते हैं। फिर ये वैतरणी भवसागर और भवसागर से पार होना, ये भी अपने दिमाग में आप लोग रख के चलिएगा। तो दोनों किनारे इस नदी के, इस भयंकर अपवित्र नदी के दोनों किनारे दोनों दल हैं जो युद्ध में भाग ले रहे हैं। और रथों का रंग देखिए, लकड़ी के बनते हैं। इतने रथ हैं कि वो वहां पर किनारों पर खड़े पड़ी हुई रेत लग रहे हैं और बराबर चलायमान है वो रथ। तो उनके जो पहिए दिख रहे हैं वो उस नदी में बनने वाली भंवर है। वो इतनी तेजी से रथ के पहिए चल रहे हैं। अबर्त बहति भयावनी, ये नदी बहती हुई बहुत भयावनी लग रही है। जल जंतु गज पद चर, तुरग खर विविध वाहन को गने। इसमें जो लड़ते हुए विभिन्न प्रकार के योद्धा हैं, विभिन्न प्रकार के वाहन हैं, वो सब इस नदी में बहने वाले जली है जंतु लग रहे हैं। सरशक्ति तोमर सर्प चाप, तरंग चर्म कर्मठ घने। और जो अस्त्र और शस्त्र चल रहे हैं, सर, तीर, शक्ति शस्त्र को भी कहा जाता है, कुछ शस्त्रों के नाम ही शक्ति हैं। तोमर सर्प लग रहे हैं, और धनुष जो है वो तरंग की तरह की इस नदी में लहरें उठ रही हैं। और जो ढाल ले रखी है योद्धाओं ने अपने हाथ में, वो इस नदी के कछुए भी। तो पूरा युद्ध को नदी के रूप में तुलसीदास जी ने ऐसा भयानक रूप प्रदान किया है। वीर पर ही जनु तीर तरु मज्जा बहु बह फेन। और जो वीर घायल हो के गिर रहे हैं, वो इस नदी के किनारे जब बाढ़ आती है तो पेड़ों को अपने साथ तोड़ती उखाड़ती ले जाती है। तो वो गिरते हुए योद्धा उस नदी के प्रवाह से गिरते हुए वृक्ष मालूम दे रहे हैं। और जब गिरते हैं तो उनके शरीर से रक्त और मज्जा दोनों बहते हैं। तो मज्जा ऐसी लग रही है जैसे इस नदी में जो फेना आ जाता है, वो उन योद्धाओं के जो मज्जा है वो उस नदी का फेन लग रही है। कादर देख डरहिता सुबट्टन के मन। कायर लोग तो इस दृश्य को देखकर भयभीत हो रहे हैं, लेकिन योद्धाओं को बड़ा मजा आ रहा, उनके मन को बड़ा चैन पड़ रहा। मज्जहि भूत पिशाच बेताला, प्रमथ महा झोटिंग कराला। काक कंक लय भुजा उड़ाही, एक ते छीन एक लय खा। अब इतने सारे मृत शरीर, तो बहुत बड़ी दावत उन लोगों के लिए जो मृत शरीरों पर अपने जीवन के लिए निर्भर करते हैं। तो बहुत प्रकार के भूत पिशाच बेताल, प्रमथ कहते हैं, गण को भी कहते हैं। शंकर जी के भयानक गण का नाम भी प्रमथ है। और प्रमथ का आध्यात्मिक अर्थ है
मथना, मथ मतलब मथना, और प्र शब्द हमेशा परम से बनता है, जिसमें प्र लग जाता है जैसे प्रहलाद, तो वो परम मतलब उसके आगे फिर कुछ नहीं। तो वह मथना जो परम मथना हो, क्योंकि दो मथने वाले पड़े, एक मनमथ हैं जो कामदेव कहे जाते हैं, जो मन को मथ देते हैं, और ये प्रमथ हैं जो शिव जी के गण हैं भयानक, और जो इस प्रकार के चीजों का भक्षण करने वाले, और महाझोटिंग कराला, बड़े भयंकर महाझोटिंग। झोटिंग शब्द बहुत लोग जो अवध से दूर रहते होंगे वो नहीं जानते होंगे। झोंटा कहते हैं बालों को, पर सुंदर बालों को नहीं। सुंदर बाल को कुछ और केश कहेंगे, अलका कहेंगे, लट कहेंगे। झोंटा कहा जाता है जो विकराल भयंकर। तो झोटिंग कराला, बड़े बड़े झोंटों वाले कराल, वहां पे ऐसे जीव। और झोटिंग उनको भी कहते हैं जो झोंटा पकड़ के लड़ाई करते हैं, उनको भी झोटिंग कहते हैं, जिनका हथियार भी झोंटा और जिनका प्रहार भी झोंटा। तो वो लोग इस जो रक्त और मज्जा की नदी बह रही है उसमें बढ़िया स्नान कर रहे हैं। मज्जही, मज्जही माने डुबकियां लगाना, स्नान करना। काक कंक लय भुजा उड़ाही, कौवे और चील इन जो गिर रहे हैं लोग घायल होके, इनकी भुजा ले लेके उड़ जाते हैं, और एक उड़ता है तो दूसरा आके आकाश में उससे वो भुजा छीन के उड़ चलता है। तो एक कहीं ऐसे सोंगाई सटहूं तुम्हारा दरिद्र न जाए, अरे कहते इतने मरे पड़े काय हमारा छीन रहे हो, इतना माल भरा हुआ है, डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो गई है, फिर भी यहाँ तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती, हमारे यहाँ से जाने जाओ नीचे उठा लो। जाने कितने मरे पड़े और घायल पड़े हुए हैं। तो एक कहीं ऐसी सौंघाई सठहु तुम्हारे दरिद्रता जाए, हे मूर्ख तुम्हारी दरिद्रता की आदत नहीं जाती है। कहरत भट घायल तट गिरे जहां तहां मनो अर्ध जल पड़े, और कराहते हुए घायल योद्धा जहां इधर उधर पड़े हुए हैं, वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे अंतिम क्रिया के बाद जो पानी का घट फोड़ के पड़ा होता है लुढ़का हुआ, वो उस प्रकार वहां पे पड़े हुए लग रहे हैं। खैचे गीत आत तट भये, जनु बंसी खेलत चित गए, और गिद्ध आकर के उन शरीरों पर आंतों को खींचने के लिए इस प्रकार बैठे हुए हैं ध्यान मग्न होके, कि जैसे लग रहा है कि नदी के किनारे पे मछली पकड़ने वाले जन बंसी डाल करके ध्यान मग्न बैठे हुए। बहुबट बहाही चढ़े खग जाही, जनु नावर खेल ही सर माही, और जो कि रक्त की नदी हो गई है, तो बहुत सारे योद्धा उस नदी में बह रहे हैं, तो उनके ऊपर भी आकर के ये चील गिद्ध बैठ गए हैं, मांस भक्षी पक्षी। तो वो बहते हुए ऐसे लग रहे हैं, जनु नावर खेल ही सरिमा, कि जैसे नदी में नावें चल रही हैं और उसके ऊपर बैठ के लोग क्रीड़ा कर रहे हैं। जोगिनी भरी भरी खप्पर संचही, भूत पिशाच बधू नभ नचही, जोगिनियां अपने खप्परों को भर भर के ना प्रसन्न हो रही हैं, भर रही हैं, उसमें एकत्रित कर रही हैं, संचय कर रही हैं। और भूत पिशाच बधू, और भूत पिशाच की जो स्त्रियां हैं, जो लेडी भूतनियां और पिशाचनियां हैं, वो नभ में बड़े आनंद से नाच रही हैं। क्या अब तो बहुत दिन तक पार्टी चलने वाली, ऐसे जीव होते हैं। अभी भी आप वाराणसी में जाइए तो अभी भी ऐसे आपको मिलेंगे कुछ जो शव को भक्षण करते हैं। भट कपाल कर ताल बजावही, जो और चामुंडा नाना भी थी गाँव में। जो चामुंडा है ये अलग अलग साधना करने वाले, क्या कहें मेरे पास शब्द नहीं है, मतलब जीव ही कह सकते हैं। तो अलग अलग तरह की, इस तरह की जो तामसिक साधनाएं करते हैं वो लोग हैं। और ये योद्धाओं के कपाल को लेकर के, भट कपाल कर ताल बजाओ, ताली बजाई जाती है ना, कर ताल, तो ये योद्धाओं के कपाल को लेकर के लड़ा लड़ा के बढ़िया खुश हो रही हैं, नाच गा रही हैं, अनेक प्रकार के गाने गा रही हैं। जम्बुक निकर कटक कट कटही खाही हुहाही अगाही दपटही, सियार चले आए हैं बहुत सारे, और कट 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 करके हड्डियां काट काट के इन सभी मृत शरीरों को खाने में जुटे हुए हैं, खाते हैं, हुहाते हैं, और जब खा के अघा जाते हैं तो एक दूसरे पर डपट पड़ते हैं। एनर्जी आ गई, अब आपस में लड़ लेंगे। कोटिन रुंड मुंड बिनु डोलही, शीस परे मही जय जय बोल नहीं, करोड़ों शरीर बिना मुंड के
धड़ इधर उधर भाग रहे हैं जिनके शीश नहीं है, और जो शीश कट कट के धरती पर पड़े हुए हैं वो अभी भी जय जयकार का स्वर उनके मुख से निकल रहा है। बोल नहीं जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावहि, खप्पर निखग अलुज्ज जुज्जहि सुबट भटन ढहावहि, बानर निसाचर निकर मर्दहि राम बल दर्पित भये, संग्राम अंगन सुभट सोवहि राम सर निकरनि भये। रावण हृदय बिचारा भा निसिचर संघार, मैं अकेल कपि भालु बहु माया करूं। तो जो धड़ हैं वो इधर उधर डोल रहे हैं, और जो शीश हैं वो जय जय बोल रहे हैं। खप्पर ही खंग अलुज्ज जुज्जही, जो पक्षी ले लेके उड़ रहे हैं आकाश में, इतने पक्षी और इतने उनके चोंच में यह मांस और खोपड़ियां पकड़ रखे कि वो भी आपस में टकरा रहे हैं। ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया, कहते हैं ना इस रूट पे ट्रैफिक बहुत अधिक है, तो इतना ट्रैफिक हो गया है आकाश मार्ग में, आपस में टकरा रहे हैं वो वानर निशाचर, और वानर निशाचरों को मर्द मर्द करके हताहत कर रहे हैं, क्योंकि वो राम के बल से दर्पित हैं। संग्राम अंगन सुभट सोवही, इस संग्राम के आंगन में योद्धा लोग सोए हुए हैं। कौन से योद्धा? राम सरन निकरनी है, रामचंद्र जी के बाण से जो हताहत हो करके जिनको तीर लग रहे हैं, वो सभी योद्धा इस युद्ध के मैदान में संग्राम के आंगन में सो रहे हैं। तब रावण ने हृदय में विचार किया कि अब तो राक्षस सेना का बहुत भयानक रूप से संहार हो चुका, मैं अकेल कपि भालु बहु, मैं अकेला बचा हूं और भालू और वानर संख्या में बहुत अधिक हैं, तो अब मुझे कुछ माया रचनी पड़ेगी। तो कहता है माया करूं अपार। आज के युद्ध को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। जय सिया राम।